जीवन की परम उपलब्धि क्या है? हर एक व्यक्ति अपने संस्कार के हिसाब से परम उपलब्धि समझता है, यह समझने की कोशिश करता है, अनुभूति करता है। एक व्यक्ति को धन मिल गया कुछ, तो वह समझता है कि हम जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। वो तुलना नहीं करता है किसी, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा धन है उससे तुलना नहीं करता है। वह अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से तुलना करता है, अपने लोगों से तुलना कर करके जीवन की परम उपलब्धि समझता है। पद, विभिन्न स्तर के लोग परम उपलब्धि समझते हैं किसी पद को ग्रहण करने के बाद। न ऊपर के लोगों से वो तो कंपेयर नहीं करता है, अपने अगल बगल के लोगों से वो कंपेयर करता है, तुलना करता है और जीवन की परम उपलब्धि को वह समझता है। यह दुनिया के विविध विषयों में जो उपलब्धि है उसी को परम उपलब्धि समझता है। तो परम उपलब्धि क्या है? परम उपलब्धि निसंदेह तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेना व्यक्तिगत रूप से परम उपलब्धि। वह सामाजिक रूप से रहे या न रहे, समाज का अपना एक मापदंड है और उसके हिसाब से लोग परम उपलब्धि का निर्धारण करता है। लेकिन यथार्थ सत्य यही कि अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना परम उपलब्धि। कितनी परम उपलब्धि, उससे ज़्यादा और भी कोई परम उपलब्धि नहीं है। व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम नहीं कह रहे हैं। सामाजिक रूप से तो संयोग की बात है कि परम उपलब्धि के बाद भी 10 लोग उसको पहचानने वाला नहीं मिल सकता है पूरे जीवन में, मुश्किल चीज़ है। तो व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में हो रही है कि परम उपलब्धि क्या है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। उन असंख्य तारों में कुछ लोगों तारों का ग्रह है और कुछ एक ग्रह हो सकता है कि पृथ्वी जैसा अनुकूलित वातावरण हो। लाखों ग्रहों पर हो सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर प्रारंभिक दिनों में जिस तरह से विभिन्न जीव जंतु थे उस तरह से हो, और बहुत विकास के पश्चात धरती पर जिस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई उस तरह का उच्च श्रेणी का जीव पैदा हुआ। एक अलग बात है कि हम अपने आप को उच्च श्रेणी का समझते हैं, लेकिन प्रकृति के वातावरण में उस श्रेणी का वो मापदंड नहीं है कि भौतिक उपलब्धि को हासिल कर लेना परम उपलब्धि है। उस तरह की कोई बात नहीं। अखंडता की अनुभूति की बात है। अखंडता की अनुभूति यानी शून्य के विचरण करने की क्षमता मानव में हर एक के पास है, लेकिन वह परम उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर रहा है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मुश्किल हालात है। बड़े संजोग से करोड़ों अरबों में 1-2 आदमी को अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर पा रहा है, जबकि संभावना सब में है। तो जो मानव जाति अखंडता की अनुभूति कर रहा है, शून्य का विचरण कर रहा है, और शून्य और प्रकृति का परस्पर संबंध और संयोग ही अनुभूति कराता है। अगर शून्य की अनुभूति व्यक्ति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह मर चुका है। वह चेतन से करे या अचेतन से शून्य का में विचरण करते रहने की स्थिति है। तो हर पशु पक्षी जीव जंतु जितना भी जीवित प्राणी है उसके चेतन या अचेतन में अखंडता की अनुभूति छुपी हुई, वह कर रहा है। तो हो सकता है मनुष्य जितना मुश्किल के साथ अखंडता की अनुभूति कर पाता है उतना उसे मुश्किल का सामना न करना पड़ता होगा, आसानी के साथ अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर लेता हो। परम उपलब्धि है अखंडता की अनुभूति। न पैदाइश का
कल्पना कर पाता है और न मृत्यु की कल्पना कर पाता है। शून्य का विचरण प्रधान विषय हो जाता है। तो परम उपलब्धि क्या है? अखंडता का अनुभूति, तत्व ज्ञान की अनुभूति। और जब तक इस विषय को हम प्रधान विषय के रूप में, केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करते रहेंगे, वही समाज जीवन में उच्चतम संस्कार की ओर बढ़ सकता है, सही निर्णय क्षमता विकसित हो सकता है और अंततः मानव समाज का उत्थान हो सकता है। या जो जीव जंतु प्रेरणा लेकर के जीवन जी रहा है कि हम अखंडता की अनुभूति प्राप्त करें और आने वाली जो पीढ़ी वह भी अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करे, यह दृष्टिकोण ही परम उपलब्धि है। निसंदेह परम उपलब्धि है, परम उपलब्धि है, परम उपलब्धि।